हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि इंडिया में फ़र्स्ट बार आई है। जी हां, प्रादेशिक सेना ने एक ऐसी वैकेंसीज़ को निकाला है जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में और टेरिटोरियल आर्मी की हिस्ट्री में भी ये पहली बार है ऐसी वैकेंसी। क्या है वैकेंसीज़, ठीक है, क्या इसका क्राइटेरिया होने वाला है और आपके लिए क्या नया है, इस वीडियो में मैं आपसे यही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अपन मेन टॉपिक की ओर। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी जैसे लगातार ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो लगातार रिलीज़ कर रही हैं, और चाहे फिर अपन इकोलॉजिकल यूनिट की बात करें वो भी वैकेंसीज़ कंटिन्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और ऑफिसर्स के लिए। बट अगर हम बात करें अदर रैंक के लिए तो लास्ट 2 ईयर से अदर रैंक की वैकेंसीज़ नहीं आई। इस चीज़ को लेकर इंडियन यूथ काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर अगर ऑफिसर्स और एक्स सर्विसमैन की अगर वैकेंसीज़ आ रही हैं टेरिटोरियल आर्मी में तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमारी वैकेंसीज़ क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों सभी ट्रेड्स की जो क्लर्क, जीडी, ट्रेड्समैन, इन वैकेंसीज़ को रोक दिया गया है, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि अभी जो मुद्दे आ रहे हैं सामने, जैसे टीओडी का लेकर आया है और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। बात अपन मैं मेन मुद्दे पे करता हूँ अभी कि जो वैकेंसीज़ हैं आपके लिए वो ये हैं कि इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ने ऑफिसर्स के लिए फिर से एक वैकेंसी निकाली है। अभी एक वैकेंसीज़ के जो फॉर्म है वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, बट उसी बीच में 10 जुलाई यानी कल से फिर से एक नई वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं, और इस वैकेंसी का जो नाम है वो भी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स। इस वैकेंसीज़ में और जो 1 जुलाई से जो फॉर्म फिल हो रहे हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें जो बिग डिफरेंस ये है कि जो पहले वाला हमारा फॉर्म डल रहा है जो 1 जुलाई से ऑफिसर्स के लिए जो मेल और फीमेल कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि उसमें सिर्फ आपको ये बोला गया है एजुकेशन में कि आप किसी भी अफिलेटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। बट इसमें जो ग्रेजुएशन है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड किया हुआ है। कैसे? इसमें आपको ये बोला गया है कि जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में होना चाहिए। मीन्स आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन चाइनीज़ लैंग्वेज में होना चाहिए विथ 55% एग्री। ये बिग चेंजेस हैं इस वैकेंसी और उस वैकेंसी में। मींस आप अगर नॉर्मली ग्रेजुएट 5 से इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, अगर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया हुआ है सो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जैसा आपको पता है मैक्सिमम जो ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स आप सभी ये जानते हैं कि हमारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। तो उसमें से एक हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं और उसमें ग्रेजुएशन करने की चाह भी रखते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स मेल और फीमेल के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, और आप सभी को ये पता है कि ये वैकेंसी क्यों आई है, क्योंकि जो इसका विज़न है वो क्लियर है। चाइना हमारा पड़ोसी देश है और तो आए दिन चाइनीज़ मिलिट्री और इंडियन मिलिट्रीज़ के बीच कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ने डिसीजन लिया होगा कि कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स बनाए जाएँ जो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज को बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है, ताकि गलवान वैलीज़ ऐसी जो चाइना बॉर्डर से लगी हुई जो चाइना और इंडिया मिलिट्री जहाँ पर फ्रंट में आती जाती रहती हैं वहाँ पर कम्युनिकेशंस के लिए ऐसे ऑफिसर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हो सकता है टेरिटोरियल आर्मी ने ये डिसीजन लिया हो। तो ये एक नया अपडेट था। एक नई वैकेंसीज़ फिर से आई हुई है, और हाँ, ये इंडिया में पहली बार वैकेंसीज निकली है। इससे पहले कभी भी इस टाइप की वैकेंसीज इंडिया में नहीं आई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलेंगे कि सर इसमें हमारे लिए क्या है अदर रैंक वाले। तो देखिए, अदर रैंक वाले आप सभी और आप सभी की जो फीलिंग्स हैं उसको हम सभी समझ सकते हैं, और जो चीज़ आप फील कर रहे हैं वो चीज़ हम भी फील कर रहे हैं, उस दौर से हम भी गुजर रहे हैं। वेट करिएगा, यही बोलूँगा, और उम्मीद रखिएगा अगर ऑफिसर्स की वैकेंसीज टेरिटोरियल आर्मी में आ रही हैं हम सभी के लिए भी टेरिटोरियल आर्मी के लिए दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट हाँ, कहीं ना कहीं टीए अभी भी एक उम्मीद है लाखों यूथ की जिसमें आप ज्वाइन करके अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। एक नई वैकेंसी और लेटेस्ट वैकेंसी थी जिसके बारे में मुझे लगा आप तक शेयर करूँ जानकारी। और इसका एक सबसे मेन चीज़ ये है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ओनली इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक उन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा है। और भी अगर आप फुली डिटेल वीडियो चाहते हैं मैं इस पर बना दूँगा। हालाँकि चाइनीज़ लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स तो बहुत कम जुड़े हुए हैं इस चैनल्स पर, बट फिर भी हमारा काम है आप तक जानकारी शेयर करना ताकि आप मोटिवेट रहें। और ऐसे कंटिन्यूस अगर वैकेंसीज़ आ रही हैं तो हो सकता है इसी बीच में अदर रैंक के लिए सडनली वैकेंसीज़ आ जाए और आप लोगों के जो भी ड्रीम है वो पूरे हो सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।